बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम बेसिक्स जो डेल्टा, कर्नेकर डेल्टा जिसको कहा गया, और अल्टरनेटिंग सिंबल एप्सिलॉन आई जे के साथ, यानी कि 3 सुफिक्स के साथ 2 सुफिक्स के साथ जो डिफरेंट सिंबल्स थे और उनका आपस में लिंक, और डमी इंडिसेस क्या होते हैं, इनके बेसिक्स कुछ हद तक समेशन कन्वेंशन क्या होता है, ये हम डील कर चुके। अब हमारा काम शुरू हो रहा है अबाउट एन इम्पॉर्टेंट सिंबल। ये इनकी अभी बोली जा रही है कि किस तरफ हम जाना चाह रहे हैं। ये एक LIJ सिंबल आएगी आगे, जो डायरेक्शन कोसाइंस के हवाले से हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटरी इक्वेशंस में हेल्प करेगी। तो ट्रांसफॉर्मेटरी इक्वेशंस एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा जो थ्रू आउट हमें काम देगा। तो उसमें LIJ डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये L सिंबल आमतौर पे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली हमें इस जगह पहुंचना है और इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है, LIJ उन डायरेक्शन कोसाइंस की मैट्रिक्स, जो फर्दर वर्क में हमें हेल्प करेगी। तो इस तक पहुंचने के लिए, यानी कि इससे अगला लेक्चर हमारा इस पर आएगा, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए ये कुछ बेसिक्स हैं। ये है आपका वेक्टर एनालिसिस का कॉलम, ये है टेंसर एनालिसिस का कॉलम। बात हो चुकी है कि टेंसर एनालिसिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। हाँ जी, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हर बच्चा जानता है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल तक पता है। ये देखिए, एक्स वाई जी हमारा जो आम कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें जाहिर है ओ एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट। ये एक वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर का नाम दिया जाता है, या रेडियस वेक्टर आर, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन को लोकेट करता है इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट आर ऑक्टेंट। तो वो पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा, जी के साथ गैमा, ये हमारी रूटीन मैट्रिक्स हैं। इनको हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, जो कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस के साथ बनाता है, यानी कि एक्स के साथ, वाई के साथ, जी के साथ जितना कोई वेक्टर एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। उन्हीं डायरेक्शन एंगल्स के जब हम कोसाइन हल करते हैं तो आउटपुट को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल के कोसाइन हल करें तो डायरेक्शन कोसाइंस। स्क्वायर ऑन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए और सम करें, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस रिजल्ट्स यूनिटी। तो ये लिंक सब बच्चों को इंटरमीडिएट लेवल तक पता है। इसमें यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के along the axis x y and z, तरतीब से ये चल रहा है काम। ये कोई पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, उसके आगे x और y और z कंपोनेंट्स ये बनते हैं, वो लिखे जा रहे हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। जब किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो उसको सिंपल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक मौजूद हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, जबकि इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट 1 होते हैं। यानी कि ये सारा कुछ देखिए अब टेंसर एनालिसिस में कैसे कन्वर्शन आएगी, क्योंकि इसने जनरलाइज्ड वर्जन पे जाना है। अब एक्स वाई जी के बाद सिंबल कौन सा लेना है जब उसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा, तो पहले ही शुरू हो गया x1 x2 x3 सिस्टम। ओरिजिन का नाम एज इट इज ओ, पोजीशन वेक्टर का नाम आर। उसी तरह जो हमारे पास एंगल्स के नाम होंगे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। इधर तो सिर्फ 3 थे, इधर आगे बढ़ेंगे जनरलाइजेशन के लिए, इसलिए अभी से वो लैंग्वेज शुरू हो गई है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तरतीब से डायरेक्शन एंगल्स। उन्हीं के जब कॉस लिए गए तो ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस, उन्हीं के एंगल्स के कॉस डायरेक्शन कोसाइंस, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1। ये नॉमेनक्लेचर है, यानी कि cos अल्फा 1 का नाम हमने रख लिया L1,
इसका नाम रख लिया L2, इसका नाम रख लिया L3, यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइंस के नेम है। यूनिट वेक्टर आई जे के नहीं, चौथा यूनिट वेक्टर कहां से लेना है, पांचवा, इसे बढ़ेगा ना काम, तो अभी से E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर्स के नाम, एक्सिस उसी तरतीब से OX1 OX2 OX3 के अलावा ये आ चुका। जैसे इधर पोजीशन वेक्टर को लिखा कंपोनेंट साथ IJ के, इधर कंपोनेंट की वैल्यूज, जैसे इधर x थी इधर x1 है वो लिखी, इधर y थी इधर x2 है वो लिखी, इधर z है ये देखिए z, और इधर z की जगह क्या है x3 वो लिखी, इधर I J के यूनिट वेक्टर है, इधर E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर्स हैं, वही तरतीब है। यानी कि ये कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट x है, यूनिट वेक्टर I है, कंपोनेंट x1 यूनिट वेक्टर E1, कंपोनेंट y यूनिट वेक्टर J, कंपोनेंट x2 यूनिट वेक्टर E2, इसी तरह z कंपोनेंट x3 और यूनिट वेक्टर E3। नीचे वही तरतीब जो इधर थी, R का नाम उसी स्टाइल से है। इस सिस्टम का नाम है के सिस्टम, यानी कि अब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इनके साथ हमारी वर्किंग होनी है। अब इस सिस्टम का नाम हो गया के सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको नाम देते हैं, ये के सिस्टम, ये एक के डैश सिस्टम, ये सारा कुछ डैशेस के साथ, यानी कि अल्फा 1 डैश, अल्फा 2 डैश, अल्फा 3 डैश, जो एक्सिस हैं x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, वेक्टर का नाम, पोजीशन का r डैश, एंगल्स के नाम उसी तरह से डैशेस के साथ, और सिस्टम का नाम भी के डैश रख दिया गया। जो यूनिट वेक्टर के सिंबल्स हैं ये देखिए, इधर E1 E2 E3 थे और इधर इनकी डैशेस के साथ हैं यूनिट वेक्टर के सिंबल। बिल्कुल उसी तरतीब से अगर x1 कंपोनेंट है तो अब इधर x1 डैश कंपोनेंट है, x2 कंपोनेंट है तो इधर डैश है, इधर x3 है तो इधर डैश है, और अगर यूनिट वेक्टर E1 है तो इधर E1 डैश है, E2 डैश है। तो ये यूनिट वेक्टर उसका कैसे बनेगा, इस सिस्टम का नाम हो गया डैशेस के साथ। जो ये लिंक हुआ इसके साथ, अब ये लिंक हुआ इसके साथ, जस्ट डैश लगा के हमने उसको नाम बदला। ओरिजिन अपनी जगह एज इट इज वही है, एंगल के नाम और सिस्टम के एक्सिस के नाम और सिस्टम का ओवरऑल नाम डैशेस के साथ। और ये देखिए वेक्टर का नाम r डैश, वही स्टेटमेंट। इन ऑल केसेस जैसे यहां होता है, अपने आप से डॉट प्रोडक्ट 0 और 1, अदर से डॉट 0, तो ये भी तो डेल्टा आई जे का ही सिंबल बनता है, 1 और 0 का पाता है। इधर देखिए कोई भी कंपोनेंट होंगे यूनिट वेक्टर, अगर i और j एक जैसे हो जाएं, यानी कि E1 E1 E2 E2, अपने आप से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1, अदर से डॉट प्रोडक्ट 0, तो वही लिखा i इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सारी डेल्टा कर्नेकर डेल्टा की स्टेटमेंट है। इसी तरह ये भी कर्नेकर डेल्टा की ही स्टेटमेंट है। तो कर्नेकर डेल्टा हम जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसको एंगेज कैसे किया जाना है इन सिस्टम्स के साथ, ये ज़ाहिर है हमारा अगला वर्किंग आती जाएगी। फिलहाल हमने पहुंचना यहाँ पे है, ये LIJ, जैसे ये नाम रखे ना डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन हमारे वेक्टर सिस्टम के, ये डायरेक्शन कोसाइन हमारे टेंसर वाले सिस्टम के, और उसमें ज़ाहिर है ये L1 L2 L3, इसका नाम हो जाएगा LI जब इसको लेंगे, और उस वाले का नाम उसी तरह सिंगल सिंगल उधर भी कोई LJ हो जाएगा। ज़ाहिर है जैसे ये अलग अलग चले वो भी अलग अलग चले, उसको इसके साथ अटैच करके LIJ इकट्ठा ग्रुप बनाया जाएगा। ये हमारा कमिंग आर्टिकल है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस LIJ को समझना, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेटरी इक्वेशंस में हेल्प करनी है और ट्रांसफॉर्मेटरी इक्वेशंस पर ही सारा कुछ आगे बेस करेगा। डेल्टास वगैरह, कर्नेकर डेल्टा या ये सिंबल और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सारा बेस यही बननी है, इसलिए ये सिस्टम से थोड़ा सा फेमिलियर करवाना था। बाकी यहाँ तक कोई ऐसा इशू नहीं है, इन चीज़ों को एक एक दफ़ा पढ़ के आपने
समझ के माइंडसेट में एडजस्ट कर लेना है कि व्हाट आर दीज, इसका इसके साथ क्या लिंक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।